बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। गिवन डैट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और सी ओ डी ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अननोन क्या है हमारे पास, यहाँ पे है 2b+13, यहाँ पे बी अननोन आ रहा है और ये अननोन है 7a। ये दो अननोन्स हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो किस तरह फाइंड आउट करते हैं? अगर तो हम ए ओ बी लाइन लें, ए ओ बी के ऊपर ये एंगल्स जो हैं, ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, जिसमें 2b+13 एक एंगल है और 7a दूसरा एंगल है। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे बी भी अननोन है, ए भी अननोन है, तो ये फाइंड आउट नहीं हो सकता। या सी ओ डी लें, या ये हो सकता है हम सी ओ डी स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम 7a और 103, इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो हम 7a + 103 = 180 डिग्री ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 7a + 103 इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास a निकल सकता है। ठीक है, जब a निकल जाएगा फिर ए ओ बी के दोनों एंगल्स को हम 180 डिग्री के बराबर लेके से a निकला होगा b निकाल सकते हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा b यूँ भी निकल सकता है कि यहाँ पे वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स आ रहे हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स 2b+13 और 103 वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो 2b+13 को हम 103 के बराबर भी ले सकते हैं और यहाँ से b भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स नहीं लेते। इस चैप्टर में हमारे पास जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स का काम है और ऊपर उन्होंने लिखा भी है ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइंस। तो हम सी ओ डी को स्ट्रेट लाइन लेके 7a और 103 के सम को 180 डिग्री के बराबर ले लेते हैं। लेकिन ऐसे भी आप कर लें तो ठीक है, 2b+13 बराबर है 103 के, क्योंकि ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं तो ये बराबर होंगे, यहाँ से b भी निकल सकता है। तो हम ले लेते हैं एस सी ओ डी इज स्ट्रेट लाइन सो सी ओ डी स्ट्रेट लाइन है। सो 103 + 7a = 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 7a = 180 - 103। 180 में से 103 माइनस करना है, तो 180 - 103 ये कैरी जाएगा, 10 में से 3 माइनस होगा 7। यहाँ से कैरी गया 7 रह गया था, 7 में से 0 माइनस हुआ 7 और 77 आ गया ये। तो 7a = 77 डिग्री और a = 77 / 7। 7 1 7 77, तो a आ गया हमारे पास 11 डिग्री। a आ गया हमारे पास 11 डिग्री। ए आ गया। अब हम बी निकाल लेते हैं। बी के लिए ए ओ बी स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। एस ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन सो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों का 2b+13 और 7a, इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा 2b+13 + 7a, इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 2b+13 + 7 × a = 180 डिग्री। तो 2b+13 + 77 = 180 डिग्री। 2b = 77 और 13, ये 77 में 13 ऐड करेंगे तो 7 8 9 10, 7 8 7 8 9 10, 7 और 1 8 और 1 9, 90 हो जाएगा ये 90। ये 180 से जाके माइनस कर देंगे, 180 - 90, तो 2b आ जाएगा हमारे पास। 2b = 180 में से 90 माइनस होगा तो नीचे पीछे 90 रह जाएगा और b = 90/2। 90 को डिवाइड बाई 2 करवा दिया तो b की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो
तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। 12 के बी पार्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पे हमने अननोन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अननोन हमारे पास क्या क्या आ रहा है, सी जो 3C की फॉर्म में आ रहा है, 49 डिग्री, 62 डिग्री, एक अननोन है डी और एक अननोन है ई। तो सी, डी और ई, ये 3 अननोन हमने फाइंड आउट करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डी फाइंड आउट कर लेते हैं। हम ले लेते हैं ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो ए ओ बी के ऊपर जो एंगल्स आ रहे हैं जिसमें डी, 62 और 49, ये जो स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स आ रहे हैं जो ए ओ बी के ऊपर आ रहे हैं, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारे पास डी निकल आएगा। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं एस ए ओ बी स्ट्रेट लाइन, सो एंगल डी प्लस 62 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डी इज इक्वल्स टू 180, इन दोनों को वहाँ ले जाते हैं तो -62 -49, तो डी आ जाएगा हमारे पास। डी इज इक्वल्स टू 180 में से 62 और 49 माइनस करना है, तो 180 में से 62 माइनस करते हैं। 10 में से 2 माइनस किया 8, 7 में से 6 माइनस किया 1, 118 आ गया। 118 में से फिर 49 माइनस करने हैं हमने। इसमें से 49 माइनस कर देते हैं, 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 18 हो जाएगा। 9 और 9 18, फिर 10 69 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास 69 डिग्री। डी आ गया हमारे पास 69 डिग्री। नेक्स्ट में हम अब डी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट में हम अब ई फाइंड आउट कर लेते हैं। ई जो है सी ओ डी स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। इसमें एंगल ई और एंगल डी दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एज सी ओ डी इज स्ट्रेट लाइन, सो एंगल ई प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है। एंगल डी हमने फाइंड आउट करना है और डी आ रहा है 69 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 69, और 180 में से 69 हम माइनस कर देते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 69। 10 में से 9 माइनस किया 1 आ गया, कैरी चला गया था। 7 में से 6 माइनस हुआ 1 और 111, तो ई आ गया हमारे पास 111 डिग्री। ये डी निकाल लिया हमने और ये आ गया हमारे पास ई। अब थर्ड वन एंगल रह गया हमारे पास सी। अब 3C हमने फाइंड आउट करना है। 3C के लिए हम सी ओ डी लाइन ले लेते हैं और उसके ये वाले एंगल्स ले लेते हैं नीचे वाले, जिसमें 3C प्लस 49 प्लस 62 आ रहे हैं। ये तीनों का सम भी 180 डिग्री पे होगा। एज सी ओ डी इज स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 3C प्लस 49 प्लस 62, इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। हमने C फाइंड आउट करना है, तो 3C इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 49 माइनस 62। अब इनको माइनस करवा देते हैं, तो 180 में से 62 माइनस होगा, तो वही चीज़ आ गई जो हमने पहले की। 180 में से 62 माइनस किया हमने, 118 आ गया था हमारे पास, और उसमें से फिर 49 हमने माइनस किया, तो 49 माइनस करके हमारे पास 69 आ गया। तो हमारे पास 3C आ जाएगा 69 डिग्री। हमारे पास 3C का वही आंसर आ रहा है जो D का है। और अगर हम यहाँ पे ड्राइंग में देखें फिगर में, तो D और 3C आपस में ओपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब है D यहाँ पे बराबर होगा 3C के। और फिर हम D की वैल्यू भी 69 आ रही है और 3C की वैल्यू भी 69 आ रही है। अब यहाँ से हम C की वैल्यू निकालेंगे, 3C के बराबर है, तो C की वैल्यू आ जाएगी 69/3। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो C आ जाएगा हमारे पास 23 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। नेक्स्ट चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सी, इस पार्ट सी में हमारे पास दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास सिंपली
पहला तो तरीका यह है कि हम वर्टिकली अपोजिट लेके इन दोनों को सॉल्व कर लें। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम ये दोनों वर्टिकल एंगल्स बराबर होंगे, तो यहाँ से एफ़ निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम COD के ऊपर ये दोनों एंगल्स ले लेंगे, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। एफ़ हमने फाइंड आउट किया होगा, G निकल जाएगा। हेयर 7F डिग्री प्लस 5 एंड 2F प्लस 35 डिग्री आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो यहाँ पे हमारे पास 7F प्लस 5 बराबर आ जाएगा 2F प्लस 35 के। तो ये हो जाएगा 7F माइनस 2F इज़ इक्वल्स टू 7F यहीं पे रहने दिया, 2F को हम यहाँ पे ले आए और इस 5 को वहाँ पे ले जाते हैं, तो 35 माइनस 5 हो जाएगा। तो 7F माइनस 2F ये हो जाएगा 5F इज़ इक्वल्स टू 30। 35 में से 5 माइनस हुआ 30, तो F आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइड बाई 5, 5 6 30, तो F की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। नेक्स्ट हम COD लाइन ले लेते हैं और COD के लाइन के ऊपर 5G प्लस 18 और 7F प्लस 5 इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एज COD इज स्ट्रेट लाइन, सो हमारे पास क्या हो जाएगा 5G प्लस 18 और दूसरा एंगल है 7F प्लस 5 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5G प्लस ये 18 और 5 18 19 20 21 22 23 ये होगा 23 और 7 और F की जगह पे आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 5G प्लस 7 5 35 7 6 42 7 6 42 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 23। 180 में से 23 हम माइनस कर देंगे। 180 में से 23 माइनस करते हैं। 10 में से 3 माइनस किया 7, 7 में से 2 माइनस किया 5 और 1, 57 में 60 70 80। तो ये हो जाएगा 5G इज़ इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया 157 और इसके साथ आगे 42 माइनस हो जाएगा। तो 5G बराबर आ जाएगा हमारे पास 157 माइनस 42। इसमें से 42 माइनस कर देते हैं। 7 में से 2 माइनस किया, बाकी रह गया 5 में से 4 माइनस किया 1 और ये आ गया फिर 115। और फिर G फाइंड आउट करना है तो G आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 5। इनको कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करेंगे 5 1 5, ये हो जाएगा 5 2 10, 1 बचा 15 हो गया, 5 3 15। तो G की वैल्यू आ जाएगी 23 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का C पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का A, B और C पार्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है D पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का D पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के D पार्ट में हमारे पास जो है वो अननोन जो है 104 डिग्री ये तो नोन है, 32 डिग्री ये एक J अननोन है और एक H अननोन है और एक I अननोन है। 3 है I, J और H। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले COD ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर 104 32 और J इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है। ये COD लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास J निकल आएगा। तो सबसे पहले हम J निकाल लेते हैं। एज COD इज स्ट्रेट लाइन सो 104 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस J इज़ इक्वल्स टू, इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। इसमें 32 और 104 को ऐड करते हैं तो 4 5 6
3 और 1, 136 आ जाएगा ये, प्लस जे इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, और जे आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 136, और जे इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 136 हो जाएगा 180 माइनस 136। 10 में से 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 7 में से 3 तो फिर 4, और यानी 36 और 4 ये हो जाएगा 140, और फिर 40 80 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 44 डिग्री। जे आ गया हमारे पास 44 डिग्री। तो सबसे पहला नोन जो हमने जे निकाल लिया, 44 डिग्री आ गया जे हमारे पास। जे के बाद फिर अब देखते हैं और कौन सा निकल सकता है। अब अगर हम लाइन ए ओ बी ले लें, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन ले लें, तो ए ओ बी के ऊपर जो एंगल्स आ रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगे ए ओ बी, तो जिसमें 2i 104 और 32 यहाँ तक होगा। ये 2i से लेके यहाँ से लेके ये 32 तक, इन एंगल्स का सम, इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से आई निकल आएगा एज ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन सो इसमें हमारे पास एक एंगल आ रहा है 2i प्लस नेक्स्ट एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ 2i, नेक्स्ट 104 और फिर 32 यहाँ तक आ रहा है। तो 104 और 32 इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2i प्लस इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 5 6 और 3 और 136। वहाँ पे भी वही बन रहा था, लेकिन वो जे के साथ था, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 2i इज इक्वल्स टू 180 माइनस 136 और 2i इज इक्वल्स टू 44। अच्छा, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी और था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे, इससे पिछले में था, यहाँ पे हम देखें तो ये 2i और जे आपस में वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं। 2i और जे वर्टिकली ओपोजिट एंगल हैं, तो जितना जे डिग्री आएगा उतना ही 2i डिग्री आएगा। इस वजह से यहाँ पे जे भी 44 आ रहा है और 2i भी 44 आ रहा है। अब यहाँ से i निकालना है हमने, तो i इज़ इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाई 2, तो i आ जाएगा हमारे पास 2 अंदर 2 टू द 4 2 टू द 4 22 डिग्री आ जाएगा हमारे पास i आ गया हमारे पास 22 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज़ h, वी हैव टू फाइंड h। अब हमें h फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब h फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, h हमने फाइंड आउट करना है। h के लिए हम ए ओ बी लाइन लेते हैं और ए ओ बी के नीचे वाले एंगल्स देखते हैं हम। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जितने भी एंगल्स आ रहे हैं उन तमाम एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो इसमें कौन कौन सा एंगल आ रहा है, h, दिस वन इज़ 90, दिस वन इज़ 24 एंड j। तो h, 90, 24 और j, इन चारों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन सो, तो इसमें कौन कौन सा एंगल आ रहा है, h, नेक्स्ट h के बाद 90 डिग्री, ये आ गया पहला h, फिर 90 डिग्री, फिर 24 और फिर j, 90 के बाद 24 और फिर j इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे h प्लस 90 और 24, 90 और 24 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 9 10 11 114 प्लस j हमने निकाला है, j हमारे पास आ रहा है 44, 44 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो h इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों का सम यहाँ पे लेके, इन दोनों का सम लेके वहाँ जाके नेगेटिव कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4, ऐड करेंगे 4 और 4 8, 4 और 1 5 और 158, और फिर 180 में से हम 158 को माइनस करना है। तो 180 में से 158 माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 8 माइनस होंगे 2 बचेंगे, 7 2 22 बच जाएगा, यानी h आ जाएगा हमारे पास 22 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास चारों पार्ट्स A B C D क्वेश्चन नंबर 12 के।